जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपावड नमो सुद केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। समय सार परमागम आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका। आचार्य अमृतचंद्र देव सकल कर्म फल संन्यास की भावना नचा रहे हैं, ताकि समस्त प्रकार की अभिलाषाओं से मुक्त होकर के इच्छा निरोधस तपः, और तप है स्वस्वरूपे प्रतपणम, अपने स्वरूप की मग्नता उग्रता से होवे, इसके लिए कर्म फल संन्यास की भावना भाना चाहते हैं। और प्रकरण के अनुसार विचार करें तो वे तो भगवती ज्ञान चेतना को नचाना चाहते हैं, और उसके लिए कर्म चेतना और कर्म फल चेतना जो अज्ञान रूप है, अज्ञान चेतना रूप है, उसका अभाव, उसकी नास्ति जरूरी है। ये तो नास्ति से कह रहे हैं कि मैं इन फलों को नहीं भोगता हूँ, नहीं भोगता हूँ, नहीं भोगता हूँ। वो नहीं भोगता हूँ ये तो तब कहा जाए कि जब भोग रहे हो और फिर ये कहे कि मैं नहीं भोगता हूँ। माने झूठ वाली बात नहीं, भोगना हो और भोगना छोड़े। तो भाषा तो ये प्रयोग कर रहे हैं मैं भोगता नहीं हूँ, लेकिन भाव ये है ये सब मुझसे भिन्न है और इससे भिन्न मैं चैतन्य स्वरूप हूँ और चैतन्य स्वरूप में ही रहता हूँ। सत्ता में होंगे तो होंगे, उदय में आते होंगे तो आते होंगे, अपने समय में जाते होंगे तो जाते होंगे, और आकर जा रहे हो कदाचित उनके जो अपना कार्य है वो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं तो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। वे कदाचित जो उनके अनुकूल, उनके उदय में होने योग्य वह परिस्थिति, वह संयोग, अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ भी है वो दे रहे होंगे, लेकिन उनका उदय, उनका फल वो पुद्गल में ही आ रहा है। अब मैं उससे भिन्न हूँ। हमारी विविधता पहली पंक्ति पर जा रही है, क्योंकि विविधता उसमें है, अर्थ भी करने की उसकी आवश्यकता है कि भिन्नता वहाँ है। और आचार्य देव का वजन उसके उत्तरार्ध पर है, और उत्तरार्ध में क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर्वत्र
चैतन्यात्मानम, आत्मानम 2 बार कह रहे ना, चैतन्यात्मक, ऐसे अपने आत्मा का ही मैं संचेतन कर रहा हूँ। उस भावना को लेते हुए, चूँकि समग्र कर्म, सारे ही कर्म और उनके सारे फलों से निवृत्त होना चाहते हैं, इसलिए कोई छूट नहीं जाए, सबको नाम ले ले करके। सामान्य रूप से तो एक बार कह दिया जाता है, क्षमा मांगनी हो ना, वो क्या, सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव्व भूदे खम्मामी सव्व जीवा खमंतु में, यानी मैं खम्मामी सव्व जीव, सब जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सर्वजीव मुझे क्षमा कर। अब सर्वजीव मने सभी आ गए उसमें, और सचमुच उसमें भावना हो तो एक साथ हो गया। लेकिन अब फिर भी जब प्रतिक्रमण और आलोचना करेंगे, जब प्रतिक्रमण का पूरा पाठ पढ़ेंगे, तो 1 इंद्रिय की होगी, 2 इंद्रिय की होगी, और फिर वो एक का उल्लेख करते हुए भी करेंगे। ऐसे यहाँ सब प्रकार के कर्म फल नहीं चाहता हूँ, कुछ भी नहीं चाहता हूँ। सुबह भी चर्चा आ रही थी, अभी प्रवचन के बाद थोड़ा रुकना सभी, फिर बात करेंगे अलग हट करके थोड़ी सी। तो सुबह भी बात चल रही थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए ये चाहिए, पर का कुछ नहीं चाहता, चाहूँ अपना भाव, और निज स्वरूप में स्थिर रहूं, मेटो सकल विभाव। अब पर का कुछ नहीं चाहता और चाहूँ अपना भाव, तो नहीं चाहता हूँ तो अपना भाव चाहूँ, ये बात कहाँ से आई? इसलिए आई, पर की चाहना पड़ी हुई है, और जब सहज पर की चाहना छूटती है तो स्वभाव प्रकट होता है, और स्वभाव प्रकट होना इसी का नाम है चाहूँ अपना भाव, अर्थात मैं अपने स्वरूप में सहज स्थिर होना चाहता हूँ। अब वो चाहने को भी चाहने की भाषा में कहना पड़ता है, तो फल को नहीं भोगता हूँ, तो कुछ तो भोग रहे हैं। तो जो स्वरूप का संचेतन करने से सहज निराकुलता, सहज अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, उसका सहज भोग चल रहा है, उसके भोगने का भी विकल्प नहीं है। कर्मों के क्रम में अपने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, इतने कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की चर्चा हो गई। अब नाम कर्म बहुत विस्तृत है, उस नाम कर्म में से गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन और संघात, इनके भी पिंड और अपिंड ऐसा कुछ कहते हैं ना, पिंड प्रकृति और अपिंड प्रकृति। माने गति एक साथ ले लिया, अब उसके 4 का भेद नहीं किया, तो गति, जाति, शरीर ये मूल ले लिए, लेकिन अपने जो उसके उत्तर भेद है, उन भेदों के साथ जो आचार्य देव ने चर्चा की है, वहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी। अब इसके बाद में संस्थान क्या होता है ना, यहाँ एक राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, बहुत सारे संस्थान हैं, और पहले जो राजाओं के और छोटे छोटे जैसे संस्थानिक कहलाते थे, राजाओं के अधीन और छोटे छोटे राज्य होते थे, वो संस्थानिक कहलाते थे। यहाँ क्या है संस्थान का अर्थ? आकार, शरीर का आकार प्रकार। और वो कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का संस्थान। समचतुरस्र संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक या कुब्ज भी लिखा, कुब्ज संस्थान, वामन संस्थान और हुंडक संस्थान। समचतुरस्र माने वास्तव में चौकोर नहीं है, चतुरस्र माने बिल्कुल, इसका अर्थ है
जो अंग जैसा जिस प्रमाण में होना चाहिए बिल्कुल प्रमाणबद्ध, वह समचतुरस्र। तो सर्वोत्कृष्ट सुंदर रूप जो है वह समचतुरस्र संस्थान। नगरोद परिमंडल, नगरोद माने बड़ का पेड़, और बड़ का पेड़ कैसा होता है? ऊपर फैला हुआ और नीचे छोटा होता है। तो ऐसा कोई शरीर का आकार हो वो नगरोद परिमंडल। और इसके विपरीत स्वाति, स्वाति कहलाती है ये चींटियाँ सांप वगैरह रहने के लिए जो स्थान बनाते हैं उसको बामी, नीचे बिल वाला नहीं, कभी कभी मिट्टी से ऊपर बनाते हैं तो वो नीचे चौड़ा और ऊपर पतला होता जाता है। बामी, बामी भी बोलते हैं उसे। वैसा यदि शरीर का आकार है तो स्वाति संस्थान। कुब्ज, कुब्ज माने नाम ही है उसका, कुब्ज माने कुबड़ा, और वामन ठिंगना, और हुंडक, हुंडक का अर्थ समझ लीजिए अत्यंत विरूप जैसा। जैसे एक अष्टावक्र का नाम आता है तो अष्टावक्र को कुब्जक कहेंगे कि हुंडक कहेंगे? चूँकि कुब्जक तो अकेला पीठ से कुबड़ा हो, लेकिन वह हुंडक माने अत्यंत विरूप रूप जो है उसको हुंडक संस्थान कहते हैं। अमृतचंद्र आचार्य देव का कौन सा संस्थान होगा? लेकिन किसी न किसी संस्थान का उदय होकर के उसका फल चल रहा होगा। लेकिन ऐसा भाई अभी साधना कर रहे हैं, आगे चल कर के अरहंत बनेंगे और ऐसी अवस्था जाएंगे तो हो सकता है बढ़िया समचतुरस्र संस्थान होगा। पाप के उदय से नीचे वाले भी होंगे, लेकिन जब कदाचित हो भी तो उसके फल को हम भोगने वाले नहीं हैं। इस तरह 6 ही संस्थानों के फल के संन्यास की भावना भाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं। ना हम समचतुरस्र संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम स्वाति संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम कुब्ज संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम वामन संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम मुंडक संस्थान नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ये बाहर के आकार की बात हुई। अब अगला है संहनन, और संहनन है हड्डियों से संबंधित, शरीर की पूरे, क्योंकि ये समझ लीजिए नख से शिख तक जितना जो कुछ भी अंदर बाहर रचना हो रही है वह सब नाम कर्म के अनुसार है। तो अब हड्डियों की क्या स्थिति है? ये भी 6 है संहनन। सबसे पहले वज्र ऋषभ नाराज संगणन, वज्र नाराज, तीसरा नाराज, चौथा अर्ध नाराज, 5वां कीलिक और 6वां असंप्राप्त श्रिपाटिका। वज्र ऋषभ नाराज, जिनकी हड्डियां भी वज्र की, वह ऋषभ जो कहा वो उसके ऊपर वेस्टन है, वह हड्डियों के ऊपर वह भी वज्र का। और नाराज उनका जो जोड़ है, कीलित किया उनको जोड़ने वाले हड्डियों को, वो भी वज्र का, सब कुछ वज्र का। और इसलिए वज्र ऋषभ नाराज संगणन वाले ध्यान में बैठे तो शरीर हिलता नहीं है, बिल्कुल इतना मजबूत रहता है। तो वज्र ऋषभ नाराज संगणन। दूसरा वज्र नाराज, बस इसमें अकेला वृषभ नहीं है, वेस्टर्न नहीं है, बाकी हड्डियां भी वज्र की है, उनके जोड़ नाराज जो है वह भी वज्र की हैं। फिर नाराज संगणन, अब वज्र की नहीं है, हड्डियां हैं और कीलित है, कीलित जरूर आपस में परस्पर में कीलित हैं। अर्धनाराज, यहाँ भी वज्र की तो नहीं है,
लेकिन हड्डियाँ आधी कीलित हैं, एक दूसरे से कीलित की हुई हैं। कीली का संगणन, अब यहाँ नाराज कील अलग से नहीं है, हड्डियों से ही कीलित हैं। और अंतिम वाला असाम प्राप्त सृपाटी का संगणन, वो कह रहे हैं हड्डियाँ एक दूसरे से, कोई स्नायु से उससे जुड़ी हुई, वहाँ भी कील विल कोई नहीं है, बड़े जल्दी टूटने की संभावना हो। इस तरह से संगणन अंदर हड्डियों की संरचना वाले, ये नाम कर्म के फल में होने वाले। अब अमृतचंद्र आचार्य इनके भी फल के संन्यास की भावना भाते हैं। वज्र ऋषभ, री अपन तो व्रु बोलते हैं, व में नीचे की मात्रा, वज्र वृषभ, और वह री वाला री आता है ना, वह री शब्द ऋषभ, तो इसलिए वो संधि जो की है वज्र ऋषभ, इसलिए वो रेफ आया है उसके ऊपर में। वज्र ऋषभ नाराज संगणन नाम कर्म, ना हम भूल गए, ना हम वज्र ऋषभ नाराज संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम वज्र नाराज संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम नाराज संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम अर्ध नाराज संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ना हम कीलिका संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यमात्मानम। ना हम असंप्राप्ता सृपाटिका संगणन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। अब शरीर बना हुआ है, आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। और ये मूर्तिक पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ज्ञानादि से रहित, जिसका नवीन संयोग हुआ ऐसा शरीर आदि पर है। जब ये पुद्गल से बना हुआ है तो इसके सारे गुण भी पुद्गल में होंगे ना, तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, तो जो शरीर मिला उसका स्पर्श रस गंध वर्ण भी कैसा, तो ये भी सारा नामकर्म के ऊपर ही आधारित है। तो स्पर्श कैसा, तो कितने प्रकार का स्पर्श, तो नामकर्म के उदय में उस तरह से जो स्पर्श के 8 प्रकार है, तो 8 ही प्रकारों का फल का निषेध करते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ तो संस्कृत भाषा में लिखे, अपन हिंदी में सरलता से बोलते हैं ना, हाँ, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, हल्का भारी, ठीक है ना। तो रूखा चिकना से ही शुरू कर रहे हैं। ना हम स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। स्निग्ध माने है ना, अब रूक्ष रूखा। ना हम रूक्ष स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम शीत स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम उष्ण स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम गुरु स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम लघु स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम मृदु स्पर्श नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में संचेते। ना हम कर्कश स्पर्शन नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान में। ये बीच में गुरु लिखा हुआ है, तो उसके बाद में शिष्य आना चाहिए था ना, हाँ? गुरु है तो शिष्य, तो ये गुरु किस अर्थ में है? भारी के अर्थ में है, इसलिए लघु वो हल्के के अर्थ में है। क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है जिसका वजन ज़्यादा हो जाए, वो गुरु नाम कर्म के फल में होगा, ऐसे ही ना, और वजन हल्का होगा, दुबला पतला, तो लघु नाम कर्म के फल के रूप में होगा। और इसीलिए अब जिसके गुरु नाम कर्म के उदय का समय चल रहा हो, आप कितनी भी कोशिश करें,
वो हल्का होगा ही नहीं, लघु होगा ही नहीं। और जिसके लघु का उदय चल रहा होगा तो कितना भी कोशिश करे तो मोटा होगा ही नहीं। पुनः अमृतचंद्र आचार्य तो कहते हैं ये होगा जो कोई भी शरीर में होगा उसके फल को भोगने वाला मैं नहीं हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ। रस, रस तो अच्छा है ना, लेकिन किसका रस? ये शरीर का रस कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सरल भाषा में अपन बोलेंगे तो खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला। कड़वा, कसायला है ना। अब ये खास करके अपन फल, सब्जी, अनाज जो खाते हैं तो उसके माध्यम से तो अपने को उनके तो रस ख्याल में आते ही है ना, तो वहाँ तो स्पष्ट रूप से ख्याल में आ रहे हैं। तो ऐसे ही जो कोई आरक वर्गणा से बना हुआ शरीर जिसका सा भी है, उस सब में ये रस भी है। स्पर्श रस गंध वर्ण सभी उसमें निश्चित रूप से होते हैं। ना हम मधुर रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। मधुर माने कौन सा? मीठा। ना हम आम्ल रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव। आम्ल माने खट्टे रस का निषेध किया। ना हम तिक्त रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव। तिक्त माने तीखा, चरपरा। ना हम कटुक रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव। कटुक माने, अरे वो अभी अगला आएगा। ना हम कषाय रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। गंध 2 ही प्रकार की है, वैसे तो विविध प्रकार की है, लेकिन 2 में ही विभाजित कर दी, सुगंध और दुर्गंध के रूप में। ना हम सुरभि गंध नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। ना हम असुरभि गंध नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। वर्ण, अब वर्ण तो स्पष्ट दिखता ही है। ये तो अकेले मनुष्यों के शरीर की बात नहीं है ना, सभी के शरीरों की बात है। इसलिए सभी में जो वर्ण दिख रहे हैं वह वर्ण नामक नाम कर्म के फल से हैं। वर्ण भी 5 प्रकार का, काला, पीला, नीला, लाल और सफ़ेद। सफ़ेद, काले के बाद सफ़ेद तो है, काला, सफ़ेद, लाल, पीला और हरा और नीला में थोड़ा फर्क आता है। वैसे नीला का उल्लेख होना चाहिए, लेकिन हरे का उल्लेख आता है, हरित। तो हरित को नीला समझ लेना, क्योंकि हरा वर्ण संयुक्त वर्ण है। पीला और नीला मिला दो तो हरा बन जाता है। हाँ जी, काला बन जाता है। लाल और, लेकिन वैसा काला नहीं बनेगा जो काला होता है क्योंकि संयोग से बनाओगे तो नीले से वो लाल लालिमा लिए हुए बनेगा। अब आगम आधार से अपन माने कि ये 5 मुख्य रूप से वर्ण हैं। अब ये सभी नाम कर्म के फल हैं। ना हम शुक्ल वर्ण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। ना हम रक्त वर्ण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। ना हम पीत वर्ण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। ना हम हरित वर्ण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। ना हम कृष्ण वर्ण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मान आत्मानमेव संचेते। हमारे तीर्थंकरों ने इनमें से सभी वर्ण का, माने उनके शरीर के करीब करीब सभी वर्ण है, इसलिए अपने में भी कौन सा वर्ण हुआ कौन सा हुआ उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना? कौन सा वर्ण अच्छा कौन सा बुरा, तो सभी हैं। हमारे चंद्रप्रभ और पुष्पदंत जो शुक्ल वर्ण के है ना, और रक्त वर्ण के भी हैं, सभी हैं।
कृष्ण वर्ण के भी हैं, हरित भी हैं, हरित वर्ण वाले भी हैं, तो सभी वर्ण है। तो ये नाम कर्म के अनुसार वर्ण का फल मिलता है। अब अगला आ रहा है गत्यानुपूर्वी। गत्यानुपूर्वी, तो ये गत्यानुपूर्वी क्या है? एक जगह से मरण करने के बाद में दूसरे जन्म में जा रहे, विग्रह गति में अब ये शरीर छोड़ दिया, अगला शरीर मिला नहीं है, तब आत्मा के प्रदेशों का आकार कैसे रहेगा? वो पिछले शरीर, तो उसके लिए कह रहे ये नाम कर्म कारण है उसमें। तो वो नरक गति में जा रहे हैं ना, तो उधर जा रहे हैं तो पिछला आकार रहेगा, वो उसको नरक की तरफ जा रहे, इसलिए इस तरह से नाम दे करके वो आकार की अपेक्षाएं नाम कर्म है। अब ये फल भी पुद्गल में होता है, तो आचार्य कहते हैं कि इसे भी हम भोगने वाले नहीं हैं। न हम नरक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। न हम तिर्यक गत्यानुपूर्वी नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। न हम मनुष्य गत्यानुपूर्वी नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। न हम देव गत्यानुपूर्वी नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। इसके बाद है निर्माण। ना हम निर्माण नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ये एक नाम कर्म क्या है? निर्माण नाम कर्म। शरीर का निर्माण जो है इसके भी दो भेद करते हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। हर अंग अपने एक निश्चित प्रमाण में, जिसका जो आकार जैसा है, मनुष्य है तो नाक कितनी, कान कितने, जैसा बनने चाहिए वैसे बनना। यदि समझ लो शुभ नाम कर्म ही समझो, नाम निर्माण में भी शुभ निर्माण समझ लो, अच्छा है। और यदि इसका बिगड़ा हुआ, यदि इसमें भी पाप का उदय हो तो जैसा है उससे बिगड़ा हुआ बनेगा। प्रमाण में न बनते हुए प्रमाण से या तो बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही कोई ऐसा चित्र देखा था कोई बालक का, जिसकी नाक बहुत लंबी थी और कान बहुत बड़े बड़े थे। अब वो आकार किसका समझ करके लोग क्या समझ रहे थे और रुपया पैसा भी चढ़ा रहे थे छोटे से बालक को। अभी निर्माण, उसके निर्माण नामकर्म इस तरह का था, इसलिए ऐसा बना। और बहुत बार स्थान निर्माण, दूसरा नाम दिया स्थान निर्माण, माने जो अंग जिस स्थान पर है उसी स्थान पर बने। अब कभी कभी कोई इधर उधर भी हो जाते हैं अंग। अब ये आँख यहाँ है ना, गलती से यहाँ बन जाए ना, तो फिर वो भी विशिष्ट हो जाता है। लेकिन वह स्थान निर्माण की विपरीतता है, तो निर्माण नाम कर्म के अनुसार बनता है। इसके बाद में अगला आ रहा है अगुरु लघु। अभी एक आया था गुरु और लघु, और अब आ रहा है अगुरु लघु। तो वहाँ गुरु लघु लिया तो अगुरु लघु क्यों ले रहे फिर से? तो हाँ, इसका मतलब एक सामान्य रहता है, इतना बिल्कुल हल्का फुल्का भी नहीं कि उड़ जाए और इतना भारी भी नहीं कि स्वयं भी नहीं हिला डुला पाए, ऐसा नहीं है सभी के। तो कुछ तो ऐसे उड़ते हुए दिखते होंगे ना, लेकिन वो अपने अनुसार उड़ रहे होंगे। कदाचित वो अपने को संभाल नहीं पाए तो हवा के साथ चले जाए, अलग बात है। लेकिन फिर भी एक सामान्य, एक विशिष्ट है, उसको अगुरु लघु नाम कर्म नाम दिया। ना हम अगुरु लघु नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। अभी दो और पढ़ते हैं फिर चर्चा करते हैं। ना हम उपघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम परघात नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। उपघात और परघात क्या है? उपघात और परघात में माने अपने ही शरीर के अंग ऐसे हो कि उससे स्वयं का ही घात होने की संभावना हो। कौन होंगे ऐसे?
हाँ, जैसे कहते हैं ना हिरन कोई होता है जिसके बड़े बड़े ऐसे सींग होते हैं और दौड़ते दौड़ते उलझ जाता है, खुद ही उलझ करके हो जाए। कोई पूँछ होती है इतनी बढ़िया और पूँछ फंस जाए, माने स्वयं के ही अंगों से नाखून वगैरह ऐसे हो भयंकर जिसके कारण स्वयं के ही हो जाए उपघात। अपेंडिक्स क्यों, अपने वाले हैं, इसके लिए थोड़ी कहेंगे अपने हैं। और परघात दूसरे के घात करने में, तो हिंसक पशुओं के जैसे जिसके कारण दूसरों का घात हो ऐसा उदय, वो परघात नाम कर्म कहलाएगा। इसके बाद आ रहे हैं दो, इन दोनों को भी पढ़ते हैं अपन। ना हम आतप नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते, ना हम उद्योत नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते। अब आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म। आतप कैसा है? मैंने उसमें ऐसा लिखा कि उनकी मूल तो शीतल है और प्रभा उष्ण है। मूल ठंडा और प्रभा उष्ण, और उद्योत में मूल भी शीतल ठंडा और प्रकाश प्रभा भी ठंडा है, वो उद्योत कहलाता है। आतप कहाँ होता है? आतप सूर्य में है या सूर्य के विमान में है? सूर्य के विमान में ना, ज्योतिष के देव कहलाते अपने यहाँ सूर्य चंद्रमा इत्यादि, और उनके निवास स्थान वाला जो स्थान है वो सूर्य का विमान, वो पृथ्वी कायिक वो जीव से बना हुआ है, बादर पृथ्वी कायिक विशिष्ट, और वो बादर पृथ्वी कायिक जीव से वो विमान जो बना हुआ है उसके आतप नाम कर्म का उदय है। इसलिए यदि मूल भी उष्ण होता तो क्या होता? मूल भी उष्ण होता तो वो विमान, उसके अंदर वे सब देवताओं का निवास स्थान है, वो रह कैसे सकते थे? तो मूल शीतल है, प्रभा उष्ण है। और ऐसे ही चंद्रमा वाले भी जो उद्योत वाले हैं, उनके भी वे भी बादर पृथ्वी कायिक ऐसे जीवों का वह शरीर है जिसके उद्योत नाम कर्म का उनके उदय हैं। वो जुगनू में भी दिया उद्योत नाम कर्म का, लेकिन वह बादर पृथ्वी कायिक नहीं लगाना, वहाँ वह त्रियंच है जो जिस कौन से इंद्रिय वाला होगा, जुगनू उड़ने वाला है तो 4 इंद्रिय वाला होगा ना, तो वो कहला, वहाँ वो पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय हैं। उद्योत और आतप हुए ना, आतप उद्योत। इसके बाद में ना हम उच्छ्वास नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते। श्वासोच्छ्वास अपन लेते ही हैं, समझ लीजिए ये भी उस नाम कर्म का फल है। अब गति दो एक साथ पढ़ लेते हैं। ना हम प्रशस्त विहायो गति नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते, ना हम अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते। विहायो गति माने उसका अर्थ तो लिखा आकाश में गमन करना, लेकिन आकाश में गमन करने का अर्थ पंछी वगैरह उड़ते ऐसा ही नहीं है, सबका ही गमन हो रहा है, एक तरह से आकाश में ही हो रहा है। अब उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त, अब जिसकी गति अच्छी लगती हो चलने में, उसमें ऐसा लिखा कि हाथी की गति अच्छी लगती है और घोड़े की गति अच्छी लगती है, प्रशस्त कहलाती हैं, और ऊँट की, गधे की, अब जिनकी अच्छी नहीं लगती हैं वो अप्रशस्त कहलाती हैं। अब हो सकता है मनुष्यों में भी किसी की चाल अच्छी लगती है, किसी की नहीं लगती है, कोई टेढ़ा मेढ़ा चलता है, वो भी हो सकता है प्रशस्त अप्रशस्त, विहाय गति नाम कर्म के कारण से हो सकता है। चलिए अब पुनः 2 पढ़ते हैं और समझते हैं। उनमें से 2 ग्रुप में ही चल रहे हैं, वहाँ तो एक लिए हैं, और फिर उसके माने सूत्र में, तत्वार सूत्र के सूत्र में, और अंत में क्या लिखा, उसके विपरीत के लिए कोई एक शब्द आया ना वहाँ, माने सुभग सुस्वर ऐसे शब्द दे दिए, और इनके विपरीत भी लेना, ऐसे 2 लेने के लिए कही है। तो यहाँ दोनों एक साथ ही लेकर के दे रहे अपने को। ना हम साधारण शरीर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते, ना हम प्रत्येक शरीर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते।
दो प्रकार का शरीर हो गया, साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर। साधारण शरीर क्या है और प्रत्येक शरीर क्या है? ऐसा शरीर जिसके आश्रय से, साधारण की बात कर रहे हैं, अनंत जीव रहते हैं। साधारण रूप से अनंत जीव, एक शरीर, क्या विचित्रता होगी, कैसा होगा? एक रूम हम शेयर नहीं कर पाते हैं, 4 लोगों को ठहराई, बहुत भीड़ हो गई, और एक सिंगल कभी मिल गया रूम और फिर कहे कि दूसरे को भी लेना है, तो फिर कैसा होगा साधारण शरीर? वो तो वैसे ही निगोदिया जीवों का है। तो एक साथ अनेक जीवों का आधार रूप शरीर, वो भी नाम कर्म के निमित्त से बनता है। और दूसरा प्रत्येक, एक शरीर का स्वामी एक ही है, ऐसा वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म के निमित्त से बनता है। अब पुनः 2, नाम स्थावर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते, नाहम त्रस नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। स्थावर और त्रस, स्थावर क्या है? एक इंद्रिय है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति इत्यादि। साधारण और प्रत्येक अकेले वनस्पति में होंगे कि अकेले वनस्पति? तो हम भी तो एक शरीर के स्वामी एक हैं, हम नहीं आएंगे प्रत्येक में? क्या क्या चीज़? इसलिए भेद नहीं किए, समझना उसे, है ना, प्रत्येक अपने पर घटित होता है कि नहीं। स्थावर एकेंद्रिय, वो स्थावर नाम कर्म के कारण से एकेंद्रिय वाला हुआ, और त्रस नाम कर्म से 2 इंद्रिय से लेकर आगे द्विंद्रियादय त्रसाह, तो त्रस नाम कर्म के कारण से। अमृतचंद्र आचार्य इसमें से कौन से कर्म फल का भोग कर रहे होंगे? त्रस नाम कर्म, भी त्रस है, संगी पंचेंद्रिय है, तो त्रस नाम कर्म का उदय है, ठीक है ना। चले पुनः 2 के जोड़े से ही चल रहे हैं। ना हम सुभग नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते, ना हम दुर्भग नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। अब सुभग और दुर्भग माने जल्दी जल्दी भाग जाते होंगे वो सुभग, जल्दी नहीं भाग पाते होंगे वो दुर्भग। सुभग माने दूसरों को अच्छा लगे, माने दूसरों को देख करके अच्छा लगे, और दुर्भग दूसरों को अच्छा नहीं लगे, प्रीति नहीं करे। इसमें ऐसा लिखा कि कदाचित रूप सुंदर हो फिर भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो अपने आप में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दुर्भग नाम कर्म का उदय होगा तो उसको कोई पसंद नहीं करेगा, वो दुर्भग नाम कर्म। और सुभग में ऐसा भी हो सकता है कदाचित दिखने में अच्छा न हो, वो दिखने वाला जो रूप सुंदर आ रहे ना वो आगे आएगा। शुभ और अशुभ शब्द दिया उसके लिए, वह सुंदर रूप है तो शुभ नाम कर्म, और असुंदर है तो अशुभ नाम कर्म है। और सुभग दुर्भग में कैसा भी हो दूसरों को प्रीतिदायक लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अब अपन जैसे समझो काला वर्ण अच्छा नहीं लगता, लेकिन नेमिनाथ तीर्थंकर आदि उनको देख देख करके ही, क्या ऐसा हुआ होगा जो बहुत सुंदर चंद्रप्रभ आदि शुभ्र वर्ण के थे और जो स्वर्ण कांति वाले भी थे बहुत से, अब उनको देखते समय वो पंचकलानक में कहते हैं ना, जब इंद्राणी सची इंद्राणी ला करके देती है और प्रथम दर्शन करते हैं सौदर मिंद्र, और तब एक आँख से देख करके दो आँखों से देख करके तृप्ति नहीं होती है, तो क्या करता है? 1000 आँख, हरि ने नेत्र 1000 बनाए तो भी तृप्त नहीं हो पाए। अब वो नेमिनाथ भगवान श्याम वर्ण वाले पार्श्वनाथ भगवान अब इनको देख रहे होंगे, तब भी उतनी सुंदरता, तो सुभग रूप है उस हिसाब से, इसलिए सुभग नाम कर्म हो तो प्रीति उनके प्रति सहज ही उत्पन्न होती है। ये बाहर के रूप की अपेक्षा अब आवाज़ कैसी है उसके लिए 2 पुनः आगे के कर्म। ना हम सुस्वर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते,
ना हम दुस्वर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। सुस्वर दुस्वर स्पष्ट ही है ना। अच्छा स्वर है कि कर्कश स्वर है उसकी अपेक्षा से। यानी ये भी समझ लीजिए ये स्वर भी सहज ही उस प्रकार के नाम कर्म के अनुसार मिला हुआ है। अभी शुभ अशुभ की चर्चा अभी बताई दी मैंने आपको। ना हम शुभ नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम अशुभ नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। जब पुण्य पाप का बंटवारा करते हैं ना, तब शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम अतो अन्यत पापम। तो शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र ऐसा कह दिया सीधा सीधा। तो शुभ नाम, तो नाम कर्म की जितनी जितनी शुभ प्रकृतियाँ, तो 93 में से शुभ शुभ वाले अलग हो गई। लेकिन यहाँ अलग से एक शुभ नाम कर्म आया, उसके अंदर और शुभ नाम कर्म। तो शुभ कहने में जैसे सुस्वर है, सुभग है, जो अच्छे 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 कहलाते हैं, वे सब उस तरह से शुभ में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ शुभ और अशुभ से फिर भी शरीर की सुंदरता और शरीर की कुरूपता, उस अपेक्षा से शुभ अशुभ नाम कर्म अलग से भी आए। पुनः 2 के ग्रुप में पढ़ते हैं। ना हम सूक्ष्म शरीर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम बादर शरीर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। सूक्ष्म शरीर, बादर शरीर। सूक्ष्म शरीर कैसा? जो दूसरों से भी बाधित नहीं होता और दूसरों को भी बाधा नहीं पहुंचाता। बहुत सारे सूक्ष्म जीव अभी भी यहाँ है, घूम रहे, अपने शरीर से भी आर पार जा रहे आ रहे हैं। तो वे दूसरों से बाधित नहीं हो रहे और दूसरों को भी बाधा नहीं पहुंचा रहे। और बादर जो स्थूल है, दूसरों से भी बाधित हो जाते हैं और दूसरों को भी बाधित कर देते हैं। पुनः 2 और सब जगह ध्यान रखना। अपन इसकी पहले ही कहा था मैंने, उत्तरार्ध पूर्वार्ध की चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उत्तरार्ध पर ज़्यादा ध्यान देना है। अमृतचंद्र आचार्य तो कह रहे हैं हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन कर रहे हैं और हमारा ध्यान नाम कर्म के उधर फलों की तरफ ही जा रहा है। किसका क्या फल है, किसका क्या फल है, और उसमें से कौन सा फल चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। चलिए पुनः 2 पढ़ते हैं। ना हम पर्याप्त नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम अपर्याप्त नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। जो 6 प्रकार की पर्याप्ति कहलाती हैं, जिसके कारण पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, वो पर्याप्त नाम कर्म। और जहाँ पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं होती है, अपर्याप्त नाम कर्म। शरीर आदि की रचना होना, आहार, इंद्रियां, इन सब की इच्छे पर्याप्तियाँ। चलिए अगले 2 पुनः। ना हम स्थिर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम अस्थिर नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। स्थिर और अस्थिर कहा, एक जगह बैठे रहना स्थिर, और कुछ ऐसे चंचल होते हैं बैठते ही नहीं हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे, यहाँ से जाएंगे तो अपने कमरे में बैठ के शांति से पढ़ेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं अपने कमरे में रुकते ही नहीं हैं, कभी इसमें चले गए, कभी उसमें चले गए, कभी उसमें चले गए। यहाँ स्थिरता और अस्थिरता जो कह रहे हैं, वह अपने जो सप्त धातु से बना हुआ शरीर कहलाता है। वात, पित्त, कफ इत्यादि, ये तो उपधातु हैं उसके साथ में। माने ये स्वस्थ जो व्यक्ति है तो उसके स्थिर है, और अस्वस्थ हो जाता तो अस्थिर हो जाते हैं। तो वह समझ लीजिए वो स्थिरता के लिए स्थिर नाम कर्म है, और यदि वो ये सब अस्थिर हो रहे हैं तो अस्थिर नाम कर्म उसको समझना चाहिए। अगला, ना हम आदेय नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमेव संचेते। ना हम अनादेय नाम कर्म फलम भुंजे
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। आदेय शरीर पर कांति प्रभा, और अनादेय कांति रहित, कांति विहीन, चमक विहीन, ऐसा जो शरीर है, पर ये सब शरीर की रचना से संबंधित ही है। और इन कर्म फलों को न भोगते हुए चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करना चाहिए। पुनः 2 कर्म पढ़ते हैं। ना हम यशक कीर्ति नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम अयशक कीर्ति नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेते। यशक कीर्ति माने यश फैले, महिमा की जाए, प्रशंसा हो, तो यश कीर्ति नाम। अभी वैसे तो सामान्य रूप से पुण्य का उदय भी कहा जा सकता है प्रशंसा होने में, लेकिन उसमें नाम कर्म के अंतर्गत यश कीर्ति के रूप में लिया उसे। और अपयश हो, अच्छा हो, उसके बाद भी निंदा होवे, तो समझ लेना अयशस कीर्ति नाम कर्म हो। अब अमृतचंद्र आचार्य उस समय पता नहीं प्रसिद्ध थे नहीं थे, प्रशंसा हो रही थी नहीं हो रही थी, कोई पूछे न, दोनों में समान रहते हुए कह रहे हैं बस दोनों कर्मों को हम नहीं भोगते हैं, हम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करते हैं। मेरे ख्याल से नाम कर्म का अंतिम प्रकृति, नाम कर्म की अंतिम प्रकृति। ना हम तीर्थ करत्व नाम कर्म फलम भुंजे चैतन्यात्मानमात्मान में संचेते। वास्तव में जितने भी महापुरुष है, भले ही उस पद में हो, उस पद को भोगते ही नहीं हैं। यदि भोगे तो उस पद के योग्य ही नहीं होंगे। चक्रवर्ती भी अपने आप को चक्रवर्ती मान करके अभिमान में फूलता नहीं है, और तीर्थंकर भी अपने आप को कहाँ सहज तीर्थंकर मान करके कोई विशेष वो करते हैं, मैं तीर्थंकर हूँ, सहज उनके। अब वैसे भी तीर्थंकर प्रकृति का उदय कहाँ आता है? 13वें गुणस्थान में, मैं केवल ज्ञान होने के बाद में वो वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आया। तीर्थंकर वहाँ कहा जाना चाहिए, लेकिन भावी नैगम्य से, और वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी है, और वो तीर्थंकर प्रकृति बंधी होने से उसके साथ कितने पुण्य हैं, जो गर्भ में आने से लेकर गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा हो रही, नगरी की रचना हो रही, कहाँ कहाँ क्या क्या, पूरे समझ लीजिए 4 कल्याणक तो उनके जो मनाए जा रहे हैं, उसके साथ के पुण्य में सहज मनाए जा रहे हैं। और वहाँ जाकर के जब केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, तब तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ ही गया। उसके साथ तो वो जो और विशेष केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, और ये सब ठाट बाट समोशरण आदि की रचना, ये सब उसके उदय में एक तरह से होते हैं। पद्मप्रभ मलधारी देव और कुछ ऐसे हैं, उनके संदर्भ में कहा जाता है कि ये संभावना कि आगे तीर्थंकर होंगे, तीर्थंकर होने की संभावना है। अब मानो उनको भी भाषित हो रहा हूँ। अमृतचंद्र आचार्य इतना बढ़िया कार्य किया, तीर्थंकरों जैसा कार्य किया, तो वो ये कह रहे हैं कि कदाचित हमें हो सकता है बंधे, लेकिन हम भी उसके फल की इच्छा नहीं करते हैं। पहले वो सारे ही कर्मों से भेद विज्ञान की भावना निरंतर चलती है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर नाम कर्म के संदर्भ में भी रंच मात्र उसके फल के भी भोगने की भावना होती नहीं है। अब कौन से शेष रह गए नाम कर्म के बाद? गोत्र और अंतराय। गोत्र कितने प्रकार का? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र माने उच्च कुल वाले हैं वो उच्च गोत्र वाले, नीच कुल वाले नीच गोत्र वाले, ऐसा नहीं है। वो कुल के आधार से नहीं है, आचरण के आधार से हैं। जिनका आचरण उत्कृष्ट है उच्च गोत्र वाले कहलाते हैं। जिनका या समझ लीजिए उच्च गोत्र का उदय हो तो आचरण अच्छा ही रहेगा, और नीच गोत्र का उदय है तो आचरण, किसी अच्छे कुल में जन्म लेकर के आचरणहीन कर रहा होगा, नीच गोत्र नाम, नीच गोत्र फिर नाम कर्म जुड़ रहा है उसके साथ में, नीच गोत्र कर्म का उदय निश्चित रूप से उसका समझ लेना चाहिए।
चलिए पढ़ते हैं दोनों। ना हम उच्चैर गोत्र कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम नीचैर गोत्र कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। अब अंतराय अंतिम, अंतराय दूर हो जाए तो ये सब दूर हो जाए ना। कितने प्रकार का अंतराय? 5 प्रकार का। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ये नहीं है। माने इनमें अंतराय पड़ना वो अंतराय के साथ से जुड़ेगा। माने इनमें बाधा करना, दान देने की इच्छा हो, दान न दे पाए, उसमें बाधाएं आए, ऐसा मत वो करना कि मैं देने की तो बहुत इच्छा है, माने देना न हो लेकिन कहने में क्या जाता है, वैसा नहीं है। सचमुच भावना हो लेकिन अनेक प्रकार की अड़चन आ रही हो तो समझ लेना दानांतराय कर्म का उदय है। लाभांतराय, लाभ मिलना चाहिए, होना तो चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ मिलने ही वाला है लेकिन नहीं मिल पाता है तो उस लाभ में बाधा पड़ती है, लाभांतराय। भोगांतराय, कुछ भोग और उपभोग भी ले रहे ना अलग से, तो एक बार काम में आने वाला भोग और पुनः पुनः जो काम में लेते उपभोग, तो इसमें बाधा पड़े, भोगांतराय और उपभोगांतराय। और वीर्यांतराय, समझ लो किसी में उत्साह नहीं आ रहा है, पढ़ाई में उत्साह नहीं आ रहा है, तो वीर्यांतराय कर्म का उदय चल रहा है। ऐसा समझ के बार बार ये मत कह देना हमारे तो वीर्यांतराय का उदय चल रहा है, आज क्लास में नहीं आ रहे हैं, उत्साह नहीं है। टोडरमल जी ने शायद दीक्षा लेने के परिणाम से जोड़ा इसको, माने दीक्षा लेने का भाव न होना, निवृत्त होने का भाव नहीं होना, तो वो भाव चल नहीं रहा है। और दीक्षा का मतलब ये बाहर से छोड़ने से मतलब नहीं है, स्वरूप स्थिरता, स्वरूप की लीनता, स्वरूप की उग्रता। स्वरूप की उग्रता हो, शुद्धता की वृद्धि हो, तब तो छोड़ करके निवृत्त होने का भाव आएगा। अब वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब पुरुषार्थ की हीनता है, तो वीर्यांतराय के रूप में कह सकते हैं। चलो अंतिम पढ़ लेते हैं। ना हम दानांतराय कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम लाभांतराय कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम भोगांतराय कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम उपभोगांतराय कर्म फलम भुंजे चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते। ना हम वीर्यांतराय कर्म फलम भुंजे चैतन्य। जितने जोर से अपन ने अंत में पढ़ा चैतन्य आत्मानमात्मानमेव संचेते, सचमुच अपने जीवन में ऐसे ही चैतन्य स्वरूप आत्मा का संचेतन निरंतर हो, इसी मंगल भावना से सकल कर्म फल संन्यास की भावना या अमृतचंद्र आचार्य के द्वारा पूर्ण होती है। अब इनके उपसंहार में कलश लिखे हैं और वे कलश एक तत्काल इस विषय कर्म फल संन्यास की उपसंहार वाले हैं। फिर वो ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना का प्रकरण चल रहा था ना, वो उसके उपसंहार के रूप में भी बहुत अच्छे कलश है जिसकी चर्चा अपन आगे की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो